आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। तरमीम पैकेज आज नहीं कल पेश करने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम या कानून साजी से मुतल्लिक़ कोई एजेंडा शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कर लाएगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशाइया पर मदऊ कर लिया। तमाम इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। हमजा शहबाज और अब्दुल गफूर हैदरी बैरून मुल्क से आज वतन वापस पहुँच जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। अदलिया से मुतल्लिक मुजव्विज़ा आईनी तरमीम, हुकूमत JUI को मनाने के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँचे और हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने पहले आईनी तरमीम पेश करने का मुतालबा किया। कहा, अगर आपके पास मुसव्विदा नहीं तो हम इस्लाहात देने को तैयार हैं। जजिस की उम्र बढ़ाने की किसी तौर भी हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ पर मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी कराई। ताहल JUI से कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को नंबर गेम पूरी करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उधर BNP ने भी अपने अरकान को आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। NA 171 पर कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के 69 अरकान हैं। हुक्मरान जमात नून लीग की 111 सीटें, MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट। JUI के 8 वोट मिलने पर आईनी तरमीम के लिए मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों को 58 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की हिमायत होना ज़रूरी। ऐवान बाला में भी JUI के 5 सेनेटर्स का अहम किरदार होगा। अदलिया के हवाले से आईनी तरामीम का मुसव्विदा तैयार। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी। हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इस चीज़ में आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। मिल के काम करना ज़रूरी है। उन्होंने हमारे ऊपर केस बनाया और आज हम उनको वोट देंगे, तो इसलिए हमने मुल्क का सोचना पर्सनल लेवल की बात नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही तरमीम पास होगी। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में गुफ्तगू। कहा, अभी तक मुसवदा नहीं देखा, तरमीम सामने आने पर हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। हमने मुल्क का सोचना है, ज़ाती मफाद का नहीं। मजीद बोले, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, मिलकर काम करना है। किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमती आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। पार्लियामेंट में सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। PTI मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में सलमान अकरम राजा ने मुमकिन आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का भी कह दिया। बोले, हमारे अरकान की फैमिलीज को हिरासा किया जा रहा है, ये जबर और धौंस के जरिए कामयाबी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत का मुजव्विज़ा तरमीमी बिल अभी एजेंडे में नहीं आया, ना ही काबीना से मंजूरी ली गई। ऐसे में कोई भी बिल लाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अलीमा खान बोली, ये लोग इंसाफ के निज़ाम पर डाका डाल रहे हैं, ऐसे बचाने के लिए सबको खड़े होना होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जब तक कोई इत्तेफाक नहीं होता तरमीम लाना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। अगर 18वीं तरमीम में तय करदा तरीक़ेकार वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को आईनी तरमीम से बाज रहने का मशवरा। बोले मौजूदा हालात में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा, हुकूमत को अदालती मामला नहीं छेड़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा उनके अरकान को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा करके वोट लेना आइन को बेवकूफ़ करने वाला अमल है। उम्मीद है चीफ जस्टिस एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और FIA को नोटिस जारी, मुकदमात की तफसीलात भी तलब। उधर इस्लामाबाद की ADC का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत वकील ने कहा कि अरकान असम्बली सब जेल में हैं, मगर शुएब शाहीन और दीगर वर्कर्स तो जेल में हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा की MNAs की जमानत की दरख्वास्त सुनने से मुआजरत कहा। अरकान असम्बली की दरख्वास्त ने मुतालिका जज खुद सुनेगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने और अहम कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इजलास में इसहाक डार, बैरिस्टर गोहर, नवीद कमर, फारूक सत्तार, महमूद अचकजई भी शरीक हैं। कमेटी स्पीकर ने पार्लिमानी उमूर अफाम तफहीम से चलाने के लिए कायम की थी। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, गोलियां, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मियांवाली से फितना अल खवारिज और फैसलाबाद से दाइश का खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। उधर DI खान की मरहबा कॉलोनी में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुए। वज़ीर आज़म का सरकारी स्कूलों के तलबा में मोटरसाइकिल्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए तरजीही इक़दाम उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कम करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जामा फाइनेंशियल मॉडल तलब कर लिया। पिंक सॉल्ट मुल्क के लिए कीमती खजाने के मुतरादिफ है। मुल्क की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदाम करने का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ। गलियां मोहल्ले सजाने का सिलसिला शुरू, घरों पर दिल फरेब लाइट्स लगने लगीं।